चले शुभारंभ करते हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है कि ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में जाता है। कल मैंने रात को एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब तक ट्रंप वाज ऑल हेड एंड हार्टी। बोट वॉशिंगटन डीसी में जाता है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके एक प्रेस वार्ता होती है, जहाँ डेमोक्रेट्स भी, जहाँ रिपब्लिकन्स भी। ऐसा कह रहा जाता कुछ 100 से कुछ हजार लोग वहां बैठे थे। आई थिंक इट वाज हैम्पटन या हिल्टन के अंदर ये वार्ता हो रही है। ट्रंप वहां आते हैं, जेडी वंस वहां आती है, फर्स्ट लेडी वहां आती है, और इनके और कुछ लोग, पीट हेगसेथ वहां थे। ये दिस इज फॉर श्योर। इतने में इस होटल के अंदर एक आदमी ने पहले चेक इन कर रखा है, होटल के अंदर रह रहा है। ये कार्लटेक का पढ़ा हुआ बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है। कोई एलन इसका नाम है, कोई थॉमस व्हाटएवर। ये क्रिश्चियन है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ये वहां अंदर है। इसने होटल के अंदर हथियार जमा कर लिया, और इसने इसका, एंड ही वाज आर्म्ड विद मल्टीपल वेपन्स। इसका आइडिया था कि ट्रंप के पास जाके उस पर अटैक करे। बॉल रूम जहां खचाखच ट्रंप बैठा है, भरा पड़ा है, हजारों लोग या कुछ 100 में लोग भरे थे। सीक्रेट सर्विसेज गार्डिंग द रूम। ये बॉल रूम के बिल्कुल बाहर तक पहुंचता, सीक्रेट सर्विस के एजेंट पे गोली चलाता, कई सारी गोलियां चलती है, और फाइनली ये बंदे को सीक्रेट सर्विस घेर लेती है। और जब अंदर गोलियां चल रही, एक वीडियो आया कि ट्रंप कैन हियर, ऐसा लग रहा है आपको ट्रे गिर रहे हो, ट्रे से गिलास गिर रहे हो, तो ट्रे से गिलास गिर रहे हैं, ऐसा ऐसा लगता, बट एक्चुअली दे वर बुलेट्स बीइंग फायर्ड। दिस गाय क्वाइट फिट फिजिकली, बैचलर्स एंड विद अ मास्टर्स डिग्री काल्टेक से, और ये जाके बिल्कुल बॉल रूम के बाहर तक पहुंचता है। और वहां से इसका आइडिया था ट्रंप को अटैक करना। अगर मैं ट्रंप की बातें करूं, और ट्रंप को मैं कोट कर रहा हूं, ट्रंप कह रहा है द शूटिंग विल नॉट डिटर मी फ्रॉम विनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। आई डोंट नो इफ देयर वाज अ कनेक्शन टू इट, आई रियली डोंट थिंक सो, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी नो। तो ट्रंप इसको मना नहीं करे, इसका ईरान का कनेक्शन नहीं है। इस पर अटेम्प्ट किया गया, गोलियां चलाई गई, बंदा पकड़ा जाता, बंदा जिंदा है, मरा नहीं है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट को गोली लगती है, पर वो एजेंट बच जाता बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रूफ वेस्ट, और एक बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ी त्रासदी होने से बच जाती है। अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक, इतनी बड़ी सुरक्षा में डील शायद नहीं देखी गई। बहुत बड़ा लफड़ा कर लिया, और बहुत बड़ी ये जो चीज है, ये होते होते आपके बच गई। और अमेरिका की हालत खराब है, क्योंकि अमेरिका शुड बी वरीड। मोदी जी ने कंसर्न व्यक्त किया है। मोदी जी ने he has kind of tweeted and he's saying I'm very happy कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द फर्स्ट लेडी इज अलाइव, क्योंकि ये अटैक ट्रंप पे, उसके कैबिनेट पे और अमेरिका के प्रेस पे था। पूरा कैबिनेट वहां था। बहुत ऐसी जगह, ऐसे वार्ता होती है, ऐसे स्थान होते हैं जहां आपको पूरा कैबिनेट एक साथ मिले, और आपने पूरे कैबिनेट पे अटैक करने की कोशिश की थी। और इसमें पाकिस्तान में कल क्या हुआ, अगराची के कल क्या ड्रामे थे, फिर अराची क्या करा, उसमें भी आपको बात कर रहा हूँ। और मोदी जी का कंसर्न और अमेरिका का चिंता का कारण क्यों होना चाहिए, अमेरिका शुड बी वरीड। देखिए 3 4 5 एस्पेक्ट है। पहली बात मैं आपको लाइन से बोलता हूँ, इजराइल कट्स ने सीधा सीधा बोला कि हमें इसको अटैक करना, हमें टारगेट करना पड़ेगा मुश्तबा खमेनी को। जब तक मुश्तबा खमेनी जिंदा है, ईरान डार्क एजेस से बाहर नहीं आ सकता, ये क्लियर बोल चुके हैं इजराइल कट्स। फिर ये भी खबर आई थी कि वाहिदी को अमेरिका टारगेट करना चाहता, बिकॉज दे वांट टू एलिमिनेट वाहिदी, कि वाहिदी के होते हुए कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो सकती। अराची पाकिस्तान आया, 3 बार अमेरिकन का मुंह पे कालक मर गया कि एक बार की जी अमेरिका फ्राइडे को हो रही है मीटिंग, माय पीपल आर इन द एयर, वो पाकिस्तान लैंड ही नहीं किया क्योंकि वो उतरे ही नहीं। फिर तब वो आया नहीं, फिर वो आया, 24 घंटे पाकिस्तान में रहा, 24 घंटे पाकिस्तान में रहा, और इसके बाद बात बनी नहीं। अराची उठ के निकल गया, कहता मैक्सिमस पोजीशन से नेगोशिएशन नहीं करेंगे, जिसमें मैंने कल रात को कवरेज की थी, जो हमारा रात को लाइव आया था। हम मैक्सिमस पोजीशन पे कवरेज नहीं करेंगे, उठ के अराची निकल गया। वहां एक और पार्ट लग गई, और वो जो जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ को भेजा था, फिर ट्रंप ने यूनिलैटरली बोल दिया जी मैंने विड्रॉ कर लिया। फिर ट्रंप एयरफोर्स 1 को बोर्ड कर रहे थे, कह रहे थे अरे 18 घंटे थोड़ी ना जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान तो बहुत दूर है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब अराची ओमान जा रहा, पर फिर एक अपडेट आया कि अब ओमान से मॉस्को जाने से पहले अराची फिर पाकिस्तान वापस आएगा। अराची पाकिस्तान वापस आएगा और वहां कुछ उनसे बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज ट्राइंग डेस्परेट टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ सीज फायर। पाकिस्तान डेस्परेट है कि वो कुछ उनका दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, कुछ सीज फायर का काम हो जाए। पाकिस्तान इज ट्राइंग डेस्परेट टू गेट इनटू सीज फायर। मुल्ला मुनीर 3 दिन तक तेहरान में था, अराची वहां था। अमेरिकन्स आर टारगेटिंग वहीदी, ये पूरी खबर है। इजराइल कट्स ने बिल्कुल बिल्कुल मुश्तबा को टारगेट किया, और अगर आज हम माने कि ईरान ने इनको, ट्रंप को टारगेट नहीं किया, ट्रंप पे ऑफिशियली 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, आज तीसरा है।
पहले दोनों में अमेरिकन ने कहा ईरान थे, और करने वाला अमेरिकन था, क्रिश्चियन थे, दोनों अमेरिकन थे, और इसको इन्होंने आईआरजीसी ने सेटअप किया था, आईआरजीसी ने अटेम्प्ट करवाया था। तीसरा भी ट्रंप पे हुआ, जो उसको अमेरिका गोल करता ड्यू टू व्हाटएवर रीजन। चलिए मान लीजिए तीसरा नहीं हुआ, आज तीसरा हुआ। 2 साल में अमेरिकन प्रेसिडेंट पे 3-3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहे हैं, एंड ही हैज बीन वेरी लकी टू गेट अवे विद दैट, क्योंकि जितने पास ही आते, और ये बड़ा आपकी बात पढ़ा लिखा था, वेरी वेल रेड, वेरी एजुकेटेड। और याद कीजिए मैंने आपको कहा था कुछ दिन पहले कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है हथियारों को। एक लेडी पकड़ी गई है ईरानी, जो 60, 100, 200 मिलियन डॉलर्स के वेपन सूडान और पता नहीं कहाँ ये ओमान से लेके और अन्य कंट्रियों से लेके 2 नंबर का वेपन्स आईआरजीसी का आर्म्स ट्रेड रन करती थी। ये अमेरिका में रहती थी, इसका ग्रीन कार्ड था या नहीं था मुझे नहीं पता। और याद कीजिए मैंने आपको कहा था, ट्रंप खुद मान चुका, देयर आर 700 to 1400 स्लीपर सेल्स ऑफ ईरान और आईआरजीसी वर्किंग इन अमेरिका। ये मैं आपको आज नहीं कह रहा, ये आपको पहले कह चुका था, ये ट्रंप कह चुके इतनी स्लीपर सेल्स काम कर रही है। और ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका में अटैक हो सकता है, ट्रंप ने कहा था हाँ हो सकता है, क्योंकि 700 से 1400 स्लीपर सेल्स है, जो बाइडेन के टाइम में आ गई थी, यहाँ उन्होंने दुकान खोल ली है, चीजें एस्केलेट हो रही है। और ये लेडी का पकड़ा जाना, और मैंने कहा था कैश पटेल की नींद उड़ी है, जितना मैंने उसको ट्रैक किया था अपने उसको, दे कुड नॉट फैथम दिस थॉट कि इतना बड़ा आर्म्स का नेटवर्क, ये कोई इट्स नॉट रनिंग अ फ्यू गन्स, इट इज कि आप 60-60, 100 मिलियन यूरोस के डील्स कर रहे हो अमेरिका में बैठकर, हथियार इधर से उधर जा रहे हैं। आईआरजीसी की आर्म्स ट्रेडर थी, उसके चक्कर में क्या हुआ, दे आर इन कांटेक्ट विद ऑल द नेफेरियस एलिमेंट्स, हर एक को जानते थे। यहाँ चीज थी कि अगर ट्रंप असैसिनेट होता, जेडी वांस पिक्चर में आता, जेडी वांस पिक्चर में आता, पूरी जियो पॉलिटिक्स बदलती। जेडी वांस ट्रंप को इवैक्यूएट किया गया, पीट हेग्सेथ ने खुद को अपने को इवैक्यूएट किया बिकॉज़ ही थिंक्स ही इज अ माचो गाय। मार्को रूबियो वहां थे नहीं, और अब कैश पटेल क्या, होमलैंड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी क्या, सब आए। इतनी बड़ी चूक हुई है। अगर आप पब्लिक होटल्स में इतने बड़े इवेंट करोगे तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इतनी बड़ी चूक हुई, इतनी बड़ी सुरक्षा का वो हुआ कि ट्रंप कह रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था भाई, मैं हमेशा कह रहा था कि हमें बॉल रूम चाहिए, और हमें बॉल रूम ऐसा चाहिए जो कई 100 लोगों को ले सके। वी डोंट वांट रिस्क, या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, या कुछ नहीं है। मोदी जी का मैं बताता हूँ, relieved to learn that the President Donald Trump and the First Lady Vice President are safe, unharmed following the recent security incident at the Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and and well-being. Violence has no place in democracy and must be unequally condemned. ये मोदी जी का पोस्ट है जो उन्होंने किया है। बॉस बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर आप उसको अटेम्प्ट, इफ यू आर टारगेटिंग मुस्तफा, यू आर टारगेटिंग वहीदी, तो दे विल आल्सो हिट। देखिए कल की जो नेगोशिएशन हुई उसमें क्या एंगल था, कल की नेगोशिएशन में हुआ ईरान के पास विकल्प नहीं, ईरान टूट रहा है। ईरान की जो चिट्ठी मैंने आपको बताई, सीक्रेट लेटर जो बाहर आई थी, ईरान डजंट हैव एनीथिंग ऑन देयर कार्ड्स। ईरान नोज इट इज काइंड ऑफ डाइंग, ईरान नोज कि इकोनॉमी विल कोलैप्स। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? They don't have jets which can reach America, they don't have missiles which can reach America, but definitely they can hire a few people which will try to assassinate Trump. अगर उन्होंने ट्रंप को assassinate किया तो आपका सबसे बड़ा एंगल रुक जाता है। अब यह पाकिस्तान का क्या एंगल है? मुल्ला मुनीर 3 दिन तेहरान में था, ये कराची बैठा था, और मैंने आपको कहा था पाकिस्तान, ये एक जनरल साहब थे हमारे अमेरिका के, 4 स्टार जनरल। व्हाट आई लाइक अबाउट अमेरिकन जनरल्स, दे टॉक मिलिट्री, दे डोंट टॉक पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा यार हमारे 2 ही ऑप्शन है, हमारा मिलिट्री पावर दुगना हो चुका है देन व्हेन वी स्टार्टेड दिस वॉर, और हम उनको जाके ये बोलेंगे कि